शफू तीनों दोस्त थे, अब ये ना कहना कि बिल्ली के गोश्त थे। जोनी बोला लूसी शफू मेरे साथ आओ, मेरी फिनिश सारा को मिलके फंसाओ। शफू बोला सारा मेरी जोनी तुम बताओ, लूसी बोला फिनिश मेरी बाकी तुम ले जाओ। जोनी बोला बिजली है टीम की ये कहानी है, 3/3 की, 3/3 की, 3/3 की, 3/3 की। यार ये एपिसोड तो कर दो ना यार, फिर करते हैं पैसों की बात। यार इस तरह तो नहीं होता ना काम, ये बिजनेस के उसूलों के खिलाफ है यार। भाई ये पाकिस्तान है, काम करना है, पैसे लेने के नहीं। यार लेकिन यार ये क्या है यार बोलो भी, टेप बोलो यार। कर रहा हूँ शुरू यार मैं। व्यूअर्स उनका बोलो यार, लेवल नहीं आ रही। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली एपिसोड के इख्तिताम पे मुझे पैसे नहीं दिए गए, और नहीं देखा आप लोगों ने, इनको भी दिखाएं यार। और हेलो, चलें जी चलें। एक मिनट यार, भाई बस एक मिनट यार, एक मिनट ना, कौन सा एक खत्म मिनट? बस। अच्छा एक खत्म हो गया प्रोग्राम? हाँ जी हाँ जी, चले चले, अब और भी काम एक मिनट यार, एक मिनट, वो पैसों का क्या सोच? कौन से पैसे? पैसे जो प्रोग्राम। और सिक्योरिटी वाले इधर आओ, इधर आओ, इसको इनको ले। एक मिनट हाँ यार, मैं शरीफ आदमी हूँ। शरीफ मुझे आदमी यहाँ पे किस चक्कर में? बुलाया है प्रोग्राम के लिए, मुझे पैसे मिलेंगे ना। कौन से पैसे? चले चले। ओ भाई वापस आ गए, हमारे एक्शन है। व्यूअर्स देखा आप लोगों ने, और उस वक्त पैसे ना देने की वजह मुझे ये बताई गई कि ये प्रोग्राम भी कर दो, इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे। अब इकट्ठे पैसे तो एक टेंशन है, लेकिन ये टेंशन भी लेनी पड़ती है। तो व्यूअर्स सिलसिला है आप लोगों को 3/3 की टीम से मिलवाने का, और पिछली दफा हमने कुछ इंटरव्यूज किए थे जो आपको नहीं दिखा सके टाइम की वजह से, टाइम प्रॉब्लम इशू। तो उन लोगों ने हमसे गिला भी किया कि आपने हमसे बात की लेकिन हमारा इंटरव्यू टीवी पे नहीं चला। तो जनाब आज की एपिसोड में आप वो तमाम इंटरव्यूज देख सकेंगे जो पिछली दफा आप नहीं देख सके थे, और उन तमाम लोगों से मिल सकेंगे जिनसे पिछली दफा नहीं मिल सके थे। शुरू करते हैं फिर। ये हुई ना बात। व्यूअर्स अब इस प्रोग्राम के एक और स्टॉक कैरेक्टर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे से आर्टिस्ट बुड्ढे का किरदार अदा कर रहे हैं, हमारे बहुत ही जवान बुड्ढे हैं वैसे ये, सलमान शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है 3/3 जी। चेक अभी तक कैश नहीं हुआ, बिल्कुल 50 लाख वाला। इस काम के अंदर चेक वैसे ही कैश नहीं हो रहे पिछले काफी देर से। इनको 50 लाख का चेक काट के दो। जो हुक्म मेरे आका। अब काट भी दो भाई। अच्छा, कौन से बैंक का कार्ड दूं? बैंक ऑफ टोक्यो का। बैंक ऑफ टोक्यो, लाहौर ब्रांच, कराची ब्रांच? ना जी, ये लाहौर का ही आप काटे, कराची कौन जाएगा ये? लाहौर में तो उसकी ब्रांच ही नहीं है। ही। अच्छा ठीक है, फिर आप कराची ब्रांच का दे दें। ब्रांच तो उसकी कराची में भी नहीं है। ही। नहीं, किसी शहर में तो होगी ना। इस्लामाबाद में। चलो फिर इस्लामाबाद की ब्रांच का ही चेक देते हैं आप। उस ब्रांच में हमारा अकाउंट नहीं है। ही। ऐसा कौन सा शहर है जिसमें आपकी ब्रांच भी हो इस बैंक की और आपका अकाउंट भी हो? जी हाँ, एक शहर है, टोक्यो। अच्छा चले, फिर वहां का चेक भी दे दें तो टिकट भी रिटर्न दे दीजिए ना। मतलब है कि कैश हो गया तो हमारा, बाउंस हो गया तो आपका। अच्छा मुझे ये बताइए कि 3/3 का जो पहले जो प्रोग्राम था 26 एपिसोड्स, उसमें भी आपने यही किरदार अदा किया था मेरा ख्याल है? यही किया था, लेकिन कुछ मुख्तलिफ था। कुछ मेरा मुख्तलिफ ख्याल था। है। मुझे ये बताइए कि उस वक्त जो आपके किराएदार थे और अब जिनको आपने घर बेचा है, वो ज्यादा बुरे थे या ये ज्यादा बुरे? असल में मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रहा कि बुरा कौन था ज्यादा। और अभी तो ये मजीद चल रहा है, इसलिए अभी मुझे पता नहीं कि इनकी बुराई की इंतहा क्या है। मुझे ये बताइए कि फेवरेट कुछ सीक्वेंस आपको याद हो, कुछ सीन याद हो इस प्ले में से जो भी देखें हम सब मिलके। फेवरेट सीन मुझे वो इतने ख़ास फेवरेट नहीं याद। वो सीमी राहील की बेटी है मेहरून, उसके साथ एक सीन किया था, वो भी मज़ेदार था। मुझे तो मज़ा आता है ये करते हुए जब भी मैं करता हूँ। और वो एक
पता नहीं, मैं तो भाग रहा होता हूँ, जब भी मैं भाग रहा होता हूँ आउटडोर के अंदर ये छलांगे मार रहा होता हूँ। व्यूअर्स, मैंने इसीलिए कहा था एक जवान बुढ़ा, मतलब हाँ, एक बूढ़ा डड्डू। माशाल्लाह एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। किसको देखते हैं आप, मतलब अपने साथ जो जूनियर जो लोग हैं उनमें से कौन आपका फेवरेट एक्टर अभी तक या एक्ट्रेस बनी है इस प्रोग्राम में? सारे ही अच्छे हैं, मतलब उमेर जो है, जो नया है इस प्रोग्राम में, वो मेरे साथ स्टेज में काम कर चुका है। वो अच्छा, स्टेज पे काम कर चुका है, जबकि मैंने एक ड्रामा डायरेक्ट किया था, उसने एक्ट किया था, उसको मैं पहले देख चुका था। आप अकेले हैं, खूबसूरत हैं, अमीर हैं। आपके लिए हमने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब? कौन सा ख्वाब? शादी। शादी? तुमसे शादी करने से पहले तो मैं जहर खा लूंगा। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक ही इज़ वेरी गुड। अदील जो है, इनकी तो पूरी फैमिली को मैं जानता हूँ और उनके साथ काम किया हुआ है, इनके जो ताए वगैरह सारे हैं, शुएब साहब वगैरह सारों के साथ काम किया हुआ है। तो इसको ऑब्वियसली मैं बहुत अरसे से इसको जानता हूँ, इसको देखा हुआ है मैंने, ये काम इसके साथ कर रहे हैं। आई थिंक इज़ वेरी गुड एट व्हाट ही डज। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन सलमान भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस प्रोग्राम में भी। चलो, अच्छी हम बात। सब बहुत खुश होते हैं आपको देख के। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप 3/3 देखते हैं? जी, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। उसमें कौन सा करेक्टर आपको बहुत अच्छा लगता है? लूसी, जॉनी या शफू? लूसी। बहुत ज़्यादा इंसान ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाता है। उसमें सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता है, जॉनी, शफू या लूसी? लूसी। लूसी वाला तो बहुत दफ़ा देखा है, बिल्कुल जी, बहुत। लूसी का। लूसी ज़्यादा अच्छा है। व्यूअर्स, आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं अदील हाशमी साहब से, अलहाज अदील हाशमी। सबसे पहले इनको मुबारकबाद देते हैं, हज का मौका आपको मिला हज करने का, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आपको। बहुत 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 शुक्रिया। कहाँ से शुरू हुआ था 3/3 पहले, ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें। वो बस वो मजाक में काम शुरू किया था। 97 की शायद बात है, 96-97 की। उस वक्त पीटीवी में नई इजाज़त मिली थी प्राइवेट लोगों को काम करने की, बाहर से लोग ड्रामे ले रहे थे और सब लोगों ने एकदम से वो रेला सा एक आया था। वो हमारी खुशकिस्मती भी थी कि हमने उस वक्त नया ग्रेजुएट किया था कॉलेज से और बेरोज़गार थे उस वक्त, जो कि अभी भी हैं। और वालिदैन कह रहे थे कि आप किसी जोगे नहीं, कुछ कमा के लाएं। अभी भी यही कहते हैं। उस वक्त सोचा कि यार अब काम चूँकि यही करना है। थिएटर हमने कुछ किया था कॉलेज लेवल के ऊपर, सक्सेसफुल भी था। सोचा कि यार चलो टेलीविज़न के लिए ट्राई करते हैं, अगर कामयाब हो गए तो चल पड़ेंगे, ना कामयाब हुए तो ये लकड़ियाँ काटेंगे या टायरों को पंक्चर लगाएंगे, कुछ करेंगे। वो दोस्तों इकट्ठे हुए, लिखा, अब मेरे ही घर में वो शूट भी किया, पैसे तो थे नहीं उस वक्त, और दोस्तों से कहा, वाकफों से कहा, वो चला दिया जूं तू करके टेलीविज़न के ऊपर। वो इनकी मोहब्बत है बहुत ज़्यादा व्यूअर्स की कि बड़ा सक्सेसफुल हुआ वो। अच्छा, क्योंकि उस वक्त एज सच सिटकॉम का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था, किसी ने अटेम्प्ट नहीं की थी ये। और चूँकि साफ नीयत से किया था, किसी ऐसे मकसद की मशहूरी के लिए नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था, तो अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी काम में और वो बरकत चल रही है आज तक। अल्लाह ऐसे बरकरार है। मैंने आपको जब भी कभी देखा है तो ये कागज़ का पलंदा और पेन आपके हाथ में हर वक्त होता है, चाहे आप कहीं भी हों। ड्राइव भी जब आप कर रहे होते हैं तो वो इसलिए होता है कि स्क्रिप्ट इस तरह ही लिखते हैं आप, मतलब कहीं पर कोई भी बात जहन में आ सकती है वो आप लिख दें, या स्क्रिप्ट लिखने का कोई प्रॉपर आपका तरीक़ाकार है? आपने कभी भी किसी सोल्जर को बगैर बंदूक के नहीं देखा होगा, क्योंकि जो बंदूक ले लेते हैं ना उससे, तो वो एक अधूरा सा इंसान समझता है अपने आप को, क्योंकि अधूरा बन जाता है वो। तो अगर आप किसी राइटर से उसका पेन छीन लेंगे ना, अच्छा, तो वो अजीब सा एक अधूरा सा इंसान वो हो जाएगा। शुरू में इसलिए रखा था कि यार आइडियाज उसी वक्त आते हैं तो लिख लिए जाएं, लेकिन उसके बाद से ये मेरी बॉडी का और फिजियोलॉजी का एक हिस्सा बन चुका है। ये मुझे लगता है कि ये मेरी उंगली की एक्सटेंशन है, ये मेरी उंगली ही चली जा रही है। मैंने आपसे पूछना ये है कि अब ज़रा कैरेक्टर्स की बात हो जाए ना, क्योंकि आप
तख्लीक करते हैं इन कैरेक्टर्स को। लूसी से बात शुरू करते हैं। आपने ये बताया कि लूसी आपका कोई पुराना दोस्त था या कोई मोहल्ले में कोई लड़का था जो इस तरह ही बोलता था, इस तरह की हरकतें करता था। उसके बाद मुलाकात हुई लूसी से, फिर मतलब प्ले में काम करने के बाद? 2-3 दफ़ा हुई थी वो, और उसने मुझे फिर कुछ टिप्स भी दी कि आप इस कैरेक्टर में ये 2 चीज़ें ऐड करें। वो क्या थी, मतलब हम सुनना चाहेंगे। वो अब मुझे तो याद भी नहीं, 2-3 साल पहले की बात है। मैं पंप पे था, किसी पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे वो आ गया। तो मैं मिला उससे, तो उसको मैंने बताया नहीं कि मैंने तुम पे लिखा, लेकिन उसको मालूम था क्योंकि हर कोई उसको यही कह रहा था कि यार वो तुम्हारे नाम पे शुरू किया। तो उसने मुझे अलग ले जाके तो बड़ी संजीदगी से कहा कि इसको कुछ इस तरह से तुम करना और उसमें ये चीज़ ऐड करो और वहाँ करो। मैंने कहा जरूर करेंगे। कौन है? अंकिल, क्या हाल है तुम्हारा लूसी? जबरदस्त A1। तुम्हारी शक्ल और हरकतों से यूं नहीं लग रहा है जिस तरह तुम्हारा दोस्त फौत हो गया हो। मेरा कौन सा दोस्त फौत हो गया? शफू। शफू? हाँ, शफू फौत हो गया अंकल। फौत हो गया? इसका चेलम कब है? उसका चेलम जो है ना, किसका चेलम कब है? शफू का। शफू को क्या हुआ है? फौत हो गया। शफू का फौत हुआ है? हाँ शफू, हाँ, उसका जो चेलम है ना, याद आ गया मुझे, सब याद आ गया मुझे। उसका चेलम अभी कुछ टाइम है, उसमें 20-25 साल लग जाएंगे उसके चेलम में। 20-25? हाँ। जवानी में ही चला गया। कितना मनहूस था बेचारा। हाँ। इतनी जल्दी में क्या बॉडी वगैरह उसकी मिली? उसकी बॉडी नहीं मिली। इतनी जल्दी में क्या बॉडी भी साथ ले गया? साथ ही ले गया। नहीं अंकल, शफू के लिए हाय हाय मत करें। नहीं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, शफू के लिए नहीं। अच्छा हाँ। चले वो जहाँ भी होगा खुशहाल ही होगा। नहीं अंकल, शफू के लिए आंसू मत बहाए। मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा खैर, जब चेलम हो तो बता दे। मैं बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। फिर चेलम के बाद मैं पैसे लेने आऊंगा। ओके। तो पैसे दिए बगैर चला गया है। तुम भी चेलम से पहले फौत नहीं, मैं नहीं फौत होऊंगा। नहीं। अदील हाशमी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कुछ वक्त निकाला अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग में। सॉरी, क्यों दोबारा कर लें यार, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि व्यूअर्स, मेरे साथ एक और आर्टिस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। मेरे तो बहुत ही पसंदीदा है ये। इस प्रोग्राम के हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ किरदार किए हैं। कसाई भी बने हैं, ट्यूटर भी बने हैं, वकील भी बने हैं। और जब ये जिस भी किरदार में होते हैं ऐसा लगता है कि ये किरदार ही इनका बेहतरीन किरदार होगा, लेकिन फिर हम इनका अगला किरदार देखते हैं और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब फैसला क्या किया जाए। वसीम अब्बास साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस है ये 3/3 का? मतलब कॉमेडी आपने और भी की है, ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कैसा है? असल में मेरी अदील हाशमी साहब के साथ मैं समझता हूँ कि बड़ी अंडरस्टैंडिंग है काम के मामले में। इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ कॉमेडी सीरियल्स जो हैं वो किए हैं, जिन्हें हम सिटकॉम्स कहते हैं। तो जब ये शुरू हुआ तो इसमें भी जैसे जैसे किरदार आते गए वो डिस्कस करते गए और बस होता गया। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उसके साथ काम करने में। मतलब कॉमेडी जब आपको लिखी हुई अच्छी मिल जाए तो आपको परफॉर्म करने में भी फिर मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे जब कैरेक्टर के हवाले से कि जो किरदार लिखा है वो ही उस किरदार की अपनी ज़बान हो, एक हर कैरेक्टर की अपनी एक ज़बान होती है ना, तो वो जब आपको एग्जैक्टली वही मिले तो फिर आप ज़रा ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ किरदारों की बात हो रही है, तो आपका फेवरेट किरदार या कोई एक पर्टिकुलर सीन की अगर आप बात करना चाहें अभी, तो वो कौन सा है? आप दोनों का ही एक फेवरेट किरदार है। एक वकील का एक कैरेक्टर जो है वो हमने इसमें भी किया है और वही मेरा फेवरेट है। उसमें सीन भी बहुत मज़े के लिखे जाते हैं और मेरा ख्याल है कि वो होता भी अच्छा ही है। वो देख लीजिए मेरा ख्याल है पहले। ज़रूर। आपसे मैंने एक बात करनी थी। जाहिर है आप मुझसे कुछ बात ही करने आए हैं, मेरे सामने खामोशी से बैठकर च्युइंगम चबाने तो नहीं आए। फरमाइए। मुझे 1 लाख रुपए टैक्स का नोटिस आ गया। ओ, तो इस हिसाब से आपकी इनकम कोई तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया तो होगी।
नहीं, इनकम टैक्स नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स है। मेरा एक छोटा मोटा सा घर है, उसके ऊपर टैक्स देना होता है, तो 1 लाख रुपए का नोटिस आ गया है उस पे। तो टैक्स दे फिर। मैं देना नहीं चाहता। तो ना दे फिर। लेकिन फिर वो हुकूमत वाले मेरे घर का कब्जा कर लेंगे। और तो टैक्स दे फिर। लेकिन मैं नहीं देना चाहता। वो तो ना दे फिर। अरे भाई ये ना दे दे ना दे ना दे ना दिन दिन दिन, इसकी क्या तुमने रट लगाई हुई है? हाँ, मैं तो कब से खामोश बैठा हूँ, मैं कुछ बोला हूँ? अच्छा वसीम भाई, ये वकील जो आपने किरदार अदा किया है बड़ा मजेदार है ये, लेकिन कोई कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने आपको अपना केस ला के दिया होगा, जी हमारा केस भी आप कर दें, लड़ लें या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बल्कि एक बात क्लियर करना चाहूँगा। बड़ा अच्छा हुआ कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ज़रा सा क्लियर कर दूं, जितने भी मेरे वकला भाई हैं। अभी पिछले दिनों मैं सेशन कोर्ट एक काम गया हुआ था, तो 3-4 वकीलों से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। बैठे हुए थे, तो उनमें से चंद एक ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से ज़रा सा एतराज़ किया कि आपने कोई इस तरह का वकील देखा है। तो मैं उन्हें भी क्लियर करना चाहता हूँ, बल्कि सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा अपना बेटा माशाल्लाह लॉ कर रहा है, लॉ के 2nd ईयर में है अब वो। तो मैं समझता हूँ कि वकालत जो है बहुत ही मोतबर और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पेशा है, और खुदा न खास्ता किसी की तज़हीक करना मकसद नहीं होता है। ख़ास तौर पे ये किरदार जो हमने दिखाया है, इसमें अगर आप इसका क्लाइमैक्स देखें तो वो वकील है ही नहीं, वो एक फ्रॉड है जो कि वकील बना हुआ है। मतलब किसी को इसे पर्सनल नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक कॉमेडी का ताल्लुक है, वकील का आप कैरेक्टर कर रहे हो, डॉक्टर का कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, मेरा ख्याल है कि हम में इतना हौसला और इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी हंस सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मतलब शुक्रिया आपका अभी टाइम देने का भी, और इतनी अच्छी एक्टिंग करके हम सबको खुश करने का, और जो परेशानियां आजकल के दौर में हैं उसमें अगर थोड़ी सी मुस्कुराहट हमें आपको देख के आ जाती है हमारे चेहरों पे, तो यकीनन ये बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह ही देखते रहें बहुत अच्छे अच्छे रोल्स में, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, 3/3 की कास्ट से आप मिल रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक और इस प्रोग्राम की कास्ट की एक मेंबर बैठी हुई हैं। महरीन राहील इस वक्त आपको देख रही हैं और आप उनको देख रहे हैं, और इस प्रोग्राम में भी इनका नाम महरीन है। तो इसके बारे में ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये जो रोल है आपका, इसकी ज़रा कुछ तफसील हमें बताइए। My name is Mehreen. Do you understand? This house belongs to my uncle. You either pay up or you shift out. Do I make myself clear? If I don't, I know how to talk to people like you. Do you understand, you small, minuscule little thing? Can you repeat the question, please? तफसील तो मुझे अब आके थोड़ी मालूम होना शुरू हुई है। This role was actually written in 97. जब पहली दफा 3/3 बिल्कुल, ठीक। और क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी बिजी थी with my studies and all and everything, and I had a lot of other ideas planned up for myself, तो मैं I couldn't sort of deal with it. उस वक्त भी आपने करना था ये? उस वक्त भी मैंने ही करना था। So as a result, I just left it. And you know, one day Adil Hashmi just called me. He's my cousin also, and he said कि तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि मैं कुछ करती रहती हूँ, I mean everything, but I was basically interested. हाँ, तो झूठ, छोटे मोटे झूठ चलते हैं ना, you know how it is. So I just said कि yeah, I am interested in doing comedy, and जो working hours थे, they were very suitable for me, and so I agreed, and that's how it happened. तो अब आप इसमें एक रेगुलर फीचर। मुझे ये बताइए कि कॉमेडी आपने इससे पहले भी की है? बिल्कुल की है, लेकिन ज्यादा नहीं की। नहीं, आई जस्ट डन one episode as in one particular project जो ईद के लिए मैंने किया था। अच्छा। सलीम शेख का और सवेरा नदीम के साथ, एंड वो मतलब इट वाज जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट। अच्छा। एंड द थिंग इज कि ये जो पहला एपिसोड जो मैंने किया था 3/3 का, दैट वाज अमेजिंग एब्सोल्युटली, एंड एज यू नो द मोर आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर प्ले, द मोर आई एम गेटिंग द फील ऑफ इट, एंड द मोर फैसिनेटिंग इट इज फॉर मी। आई फाइंड इट हिलेरियस, एब्सोल्युटली, यस। अच्छा, तो हिलेरियस स्क्रिप्ट का जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं जी, तो मैं तो फिर उसमें बीच में हंसता रहता हूँ, जिसकी वजह से रीटेक्स बहुत ज्यादा होती है। मेरे साथ भी बहुत हो चुका है। वही तो हंसी नहीं रुक रही थी तो पहली दफ़ा जब मैं सेट पे आई हूँ। फैसल कुरैशी और मेरा एक सीन था कि मैं जब डोर बेल बजाती हूँ वो बाहर आता है, और जिसके जो फेशियल एक्सप्रेशन जो उनके थे, मेरी तो बस हंसी रुके ही ना, और मेरे ख्याल से 10 रीटेक्स हुई होंगी या ज़्यादा।
10 से ज्यादा भी? पता नहीं, मुझे नहीं मुझे ये मालूम, बताएं, पर average मुझे याद क्या है है? बहुत हंस रही थी। What is the average number of retakes? Not many actually. From my side, I wouldn't know. I never count, but not many retakes. अगर हंस ना पढ़ूं। अच्छा, जब रीटेक्स होती हैं तो क्या रिएक्शन होता है डायरेक्टर साहब का? Since he's your cousin as well, तो शायद कुछ Actually, professionally, I don't believe in giving retakes, so I try my best not to give retakes. मगर अब हंसी आ गई, लाइनें तो खैर I make sure I don't forget them. एक और आध दफा फंबल तो हो ही जाता है. I mean, I'm human, I'm not perfect. मगर as far as laughing is concerned, I mean, any person would laugh. I mean, आप अगर एक शक्ल बना रहे हो बंदे के यहाँ खड़े होके, इंसान के यहाँ खड़े होके, आपको हंसी तो आ ही जाएगी. I mean, it's only natural. But other than that, I mean, my retakes and everything have been pretty normal. And he's been pretty okay with it so far. अच्छा, मुझे ये बताइए, वालदा आपकी सीमी आपा, सीमी राहील खवातीन हज़रात, शी इज़ अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस. उन्होंने कॉमेडी भी की है, उन्होंने सीरियस भी किया है, उन्होंने अदील हाशमी के लिखे हुए स्क्रिप्ट्स भी किए हैं. आपके प्रोग्राम्स देखती हैं? बिल्कुल देखती हैं, बड़े शौक से देखती हैं. और आपको साथ बिठा के देखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल. उनके साथ बैठ के अपना प्रोग्राम देखना जो है वो कैसा लगता है? मतलब वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि शी इज़ द बेस्ट टीचर आई कैन एवर फाइंड. शी कमेंट्स ऑन एवरीथिंग एंड शी गिव्स मी अ पॉजिटिव कमेंट और नेगेटिव कमेंट भी देती हैं. उनका नेगेटिव जो कमेंट है, आई टेक इट वेरी वेल बिकॉज द थिंग इज़ दैट आई लर्न फ्रॉम इट. अगर वो मुझे नहीं सिखाएंगी, एंड सिंस आई लुक अप टू हर, सिंस यू नो आई एम want to be a lot like her as far as being professional and being an actor is concerned, you know, who else will I learn from? जबरदस्त. तो आपके घर में एक इंस्टीट्यूट है. बिल्कुल. और आप उनसे सीखती हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप उनके जैसा होना चाहती हैं. वैसे ये मुझे बताएं कि वो क्या कहती हैं कि अभी उसमें कितनी देर और है कि आप उन जैसी एक्ट्रेस बन जाएं? वो तो कहती है that she wants me to be an individual. वो चाहती हैं कि मैं उनसे आगे जाऊँ, which I don't see myself going there because for me she is somewhere very high, and well, she has a lot of faith in me which keeps me going and which has actually gotten me to a point right now where I am. फेवरेट सीन आपका अगर पूछा जाए इस प्रोग्राम में? मेरा अभी तक तो खैर मैंने एक ही एपिसोड किया है, and today is the second episode that I'm doing. So my favorite scene so far has been जब मैं जो मेरी एंट्री है सलमान शाहिद के घर में, जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और जिस तरह वो मुझे रिसीव करते हैं और वो सारा जो पूरा that whole thing. देखिए फिर वो जरा अभी. जरूर. Hello uncle. हेलो मेरीन, अंदर आ जाओ जल्दी से, जब तक कोई और ना आ जाए. तुम कैसे आई? ये तो घर की दूसरी मंजिल है. मैं आज ही पहुंची. मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू को मिलके आपसे मिलने चली आऊं. क्यों, अम्मी अब्बू ने रखने से इनकार कर दिया जो इतनी जल्दी मुझे मिलने आ गए? नहीं, आपके बराबर वाला घर क्या खाली है? सामान रखना था. लेकिन वो मेरा नहीं है. उसके साथ वाला मेरा है, लेकिन वो खाली नहीं है. क्यों? वहाँ 3 लफंगे रहते हैं. क्या किराए पे रहते हैं? हाँ, लेकिन किराया नहीं देते. तो क्या उन्होंने खरीद लिया है? हाँ, खरीद लिया, लेकिन रकम नहीं देते. तो कैसे रहते हैं फिर? ऐसे करके चौड़ हो गए. अच्छा. लेकिन मैं उनको निकाल दूंगा, घर से बाहर करूंगा. अच्छा. सिर्फ एक बात है. क्या? मेरे दिल में रहम आ जाता है. क्यों? बस मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाया है. मैंने कहा ये रहम क्यों आ जाता है. अब उसने कुछ ठीक कर दिया है. अब मैं उनको बेरहमी से निकाल दूंगा. हाँ. तो व्यूअर्स, ये थी वो टीम जिसने बहुत ही कम अरसे में आलमी शोहरत हासिल कर ली. और कौन सी टीम की बात कर रहे हो? क्रिकेट टीम की? हमारी टीम की तो कोई जरूरत नहीं है भाई. और पता है यार, मुझे नहीं है शोहरत, पैसे भी तो लेने होते हैं ना. खैर व्यूअर्स, आप लोगों ने मुलाकात की 3/3 की टीम से. आपको एक खबर देता चलूं, और वो ये कि 3/3 ऑन टूर के नाम से एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन टीम पूरे पाकिस्तान का टूर करेगी. इन्हीं मेंबर्स पर मुश्तमिल ये टीम होगी और आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में आके ये लोग परफॉर्म करेंगे, आपके स्कूल में भी. तो सी यू देयर. अल्लाह हाफिज. चलें यार, अब पैसों का भी कुछ इंतजाम करें यार. यार पैसे तुम घर बोले हैं, अगले एपिसोड में ले लेना. यार अगले एपिसोड का क्या मतलब होता है? यार अगले का मतलब अगले हफ्ते भाई. यार किस तरह की टीम है यार आप लोग? यार जिस तरह की भी टीम है भाई, चल निकल इधर से, चल. जॉनी बोला बिजली है टीम की ये कहानी है. 3/3 की 3/3 की 3/3 की